guys, my name is Usha Rajni and I'm first year student of BHMS। झारखंड में काउंसलिंग हो रही है और मुझे रोज़ ही कमेंट्स आते हैं, मैम हमारे मार्क्स इतने हैं, क्या हमें ये कॉलेज मिलेगा? मैम प्लीज़ आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताओ, यहाँ की फैकल्टी के बारे में कुछ बताओ, हॉस्टल है या नहीं है, मेस की क्या फैसिलिटी है और यहाँ का बॉन्ड सिस्टम क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आप मुझसे करते हो। चलो बात करते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल कैटेगरी से। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपकी मार्क्स 350 से लेकर 360 के बीच में आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में तो ये कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगी, लेकिन जो ये कॉलेज है ये स्पेशल राउंड कंडक्ट कराता है क्योंकि यहाँ की सीट बहुत सारी वैकेंट रह जाती है और जो भी जिस कैटेगरी का भी जो वैकेंट सीट रहता है वो दूसरे कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी कैटेगरी हो, उसे अलॉट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेशल राउंड का वेट करना। इतनी सारी सीट वैकेंट रहने की रीज़न पूछोगे आप मुझसे तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें ना BHMS पसंद नहीं होता और जो इस कॉलेज की जो फैकल्टी है वो उतनी अच्छी नहीं है और ये कॉलेज जो है टाउन से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से भी लोग यहाँ एडमिशन लेना पसंद नहीं करते। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स इसी बीच आ रही है, मतलब 350 टू 360 के बीच आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स 250 से लेकर 260 के बीच आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स 230 टू 240 के बीच आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। पिछले बार की कंपैरिजन इस साल की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम रहने वाली है क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज के खुल जाने की वजह से थोड़ा सा तो कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा। कॉलेज की फैकल्टी के बारे में तो यहाँ पे लैब्स तो सारे हैं लेकिन वो सब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ही जब से ये कॉलेज बना होगा उसके बाद से यहाँ पे कुछ नए सामान आए होंगे, तो जो चीज़ ख़राब हो गया, जो चीज़ टूट गए हैं, जो यूज़ करने लायक भी नहीं है वो नए नहीं आए और इस वजह से लैब की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे टीचर्स तो हैं लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी पढ़ना होता है और यहाँ पे एनाटॉमी का कोई टीचर नहीं है। फैकल्टी हमें एनाटॉमी का टीचर तो प्रोवाइड करती है लेकिन एक्चुअली में वो एनाटॉमी का टीचर नहीं होता है, वो उसकी सब्जेक्ट फार्मेसी होती है और वो हमें आकर एनाटॉमी पढ़ा रहा होता है और आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप इस कॉलेज में आना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि मुझे पता नहीं था, मैं गलती से आ गया। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आना यहाँ पे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे कोई आकर पढ़ा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद से ही पढ़ना है। यहाँ पे आ रहे हो तो सब कुछ खुद से करना है, ठीक है। मैं झूठी बोल रही, मैं सच्ची बोल रही। करते अब हॉस्टल की। जब हम लोग हॉस्टल गए थे तो हमें हॉल में रखा गया था और जो हॉल में फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए तो वहाँ पे बस हॉस्टल की 4 बेड ही थी। तो जो पहले गया वो बेड उसने ले लिया और जो बाकी बच्चे आए उन्हें अपना खुद का बेड खरीदना पड़ा। फिर बाद में हमें रूम अलॉट हुए तो रूम के साथ हमें एक बेड, एक टेबल और एक चेयर दी गई। यहाँ पे बस 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स ही हैं। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आपको सिंगल रूम मिलेगा, ठीक है। और जो रूम्स है ना उनकी जो चेयर है वो टूटी हुई है और वो रिप्लेस होकर नई नहीं आई, तो ये सारी दिक्कतें हैं हॉस्टल के साथ भी। और बात करें यहाँ के वॉशरूम की तो यहाँ के वॉशरूम का मैं क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कह सकती मैं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स रखे हैं यहाँ के फैकल्टी ने, लेकिन वर्कर्स तो रखे हैं लेकिन वो लोग साफ नहीं करते क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना। तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आप लिखो तब जाके ये साफ करते हैं। और मेस यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये कॉलेज जैसे कि मैंने बताया कि टाउन से थोड़ा दूर है तो इस वजह से मेस वाला थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है मेस का। और खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती क्योंकि ये लोग क्योंकि क्या वीक का क्या मैं ये सब बकवास नहीं करती। मैं आपको सीधे पॉइंट बताती हूँ कि
सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो फिर आपको छोड़ने का मन है तो जैसे कि BDS MBBS वगैरह में बॉन्ड लगे रहते हैं कि आप छोड़ रहे हो तो 10 लाख देने पड़ेंगे BDS में, उस तरह से यहाँ ऐसा कुछ बॉन्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, अगर मैं हॉस्टल जाऊँगी तो मैं आपको हॉस्टल का व्यू दिखाऊँगी।